तो अब आपको लेकर चलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। ऐसा अभी भी वो सूचना मिली थी तो उसको बोर्ड से या फिर किसी और साधन से उसको सेटल डाउन कर रहे हैं, तो छिटपुट एक आध तो सूचना कहीं से मिल सकती है सर, लेकिन मेजर सूचनाएं आ गई पर वो सारे जो बचाव के काम है सेटल डाउन हो गए सर। अभी हमारा जो फोकस अब होगा सर वो राहत और प्रवास पे होगा सर। काफी घर गिर गए हैं सर, रात में हम लोग पानी में थे सर, तो लगातार घर गिरने के आवाज आ रहे थे सर। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था बिल्कुल आवाजें आ रही थी और लगभग आधे गांव का मकान गिरा हुआ है। तो ये तो हम लोग थे सुनाई में, लेकिन पानी तो पूरा संभल, तो पानी में तो कोई मकान बचा नहीं होगा। तो अब लोगों को रहने की व्यवस्था करना संजय दो हिस्सों में बांट ले हम। एक तात्कालिक राहत का मतलब है हम सीधे अगर कहीं फंसे हैं लोग तो रेस्क्यू कर लें, हम कोई रिस्क ना लें, हम तो रेस्क्यू कर लें वहां से। और दूसरी है भोजन पानी के इंतजाम की, क्योंकि पानी गंदा हो गया होगा, हो सकता है पीने का पानी ना हो, तो इमीडिएट सभी सुन ले, पीने का पानी और भोजन इसके इंतजाम में लगे। पहला काम है लोगों को बचाना, जीवन सुरक्षित करना, दूसरा है भोजन और पानी का इंतजाम करना। इसके बाद हम कल से जैसे ही पानी कम होता है फिर नुकसान क्या हुआ उसका आकलन करके तेजी से हम कैसे व्यवस्था बना सकते हैं उस काम में जुटेंगे। अभी हम लोग फोकस करें बचाव पे, कैसे जिंदा हम बचाएं, जीवन सुरक्षित रखें, भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था कराएं, कम्युनिकेशन उनसे हो जाए और आगे कोई संकट उन पर ना आए। उसके लिए जिस चीज की जरूरत हो आप बताओ। सर अभी ठीक है सर, जो साधन और सुविधाएं जो है वो आपके आशीर्वाद से बढ़िया है सर, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी इशू जो है वो जरूर हमारे यहाँ हो रहा है सर। जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है NH-44 वो अभी बाधित है, लेकिन उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अभी 1 मीटर पानी और डाउन होगा तो उसका एक लेन जो पुराना ब्रिज है उसको खोल पाएंगे, ऐसी संभावना है NH के लोग कह रहे हैं। एक जो नया ब्रिज है उसका जो एप्रॉन है वो धस गया है, उसमें 2-3 दिन लगेगा सर, लेकिन काम चलाऊ आवागमन NH ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से चालू हो जाएगी सर। अभी सूचना मिली है सर, जो सेवड़ा का ब्रिज है ग्वालियर तक की कनेक्टिविटी अभी सारी है। अभी जो सेवड़ा का ब्रिज है उसको भी टूटने की अभी जस्ट 10 मिनट पहले सूचना मिली है। रतनगढ़ का पुल टूट गया है और लॉन्च का जो ग्वालियर को कनेक्ट करता है, तो ये सिंध नदी पे जितने भी कनेक्ट है ग्वालियर से सर वो सभी अभी तो पूरा बंद है सर। और जैसे पानी उतरेगा तब पता चलेगा कि कितना डैमेज है सर। रिस्टोरेशन में यही अच्छी बात है सर कि NH वाली जो है ये रिस्टोर हो जाएगी, अभी उसमें कोई ऐसा कोई बड़ा डैमेज नहीं है, तो वो एक कनेक्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है संजय, जुटे रहे काम में, पूरी टीम आपके साथ है। SP भी आपके साथ होंगे, दोनों मिलकर और हमारी सारी टीमों के साथ काम करें। आर्मी है ही आपके पास। नेशनल हाईवे वाले जुड़े हुए हैं क्या? हाँ मतलब रिस्टोर नेशनल हाईवे जल्दी हो जाए, नंबर 1। और नंबर 2 अब अपना आकलन करके कितने पुल टूट गए। सिंध पे जो पुल है वो तो मैं सकता हूँ मेजर जो पुल थे सारे धराशायी हो गए हमारे। हाँ। एक पूरा नया बनेगा तो उसकी अभी योजना बनाना शुरू करते हैं। और तब तक वैकल्पिक क्या व्यवस्था हो सकती है पानी कम होने के बाद। पानी में तो खुद निकल के जाने का सवाल नहीं, लेकिन पानी कम होने के बाद निरापद कोई व्यवस्था बन सकती हो तो उसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब दतिया जिले के बाद दूसरे जिले की बात करें। नमस्कार सर, अक्षय बोल रहे हैं सर। हाँ बोले अक्षय, वैसे सवेरे मेरी डिटेल बात हुई थी, फिर भी ब्रीफली आप बता दें लोगों को बचा। और आर्मी वालों ने भी काम करना शुरू कर दिया है थाना क्षेत्र में। सूड और कुल्हा में से 23 लोग रेस्क्यू हो गए सर। NDRF ने 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया सर, सतरमड़ा की काली भड़वा क्षेत्र से सर। तो ये नया अपडेट है सर, जो सवेरे के बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ है सर। हमारा जो वाटर लेवल है मणिखेड़ा के सर तो 343 है सर, मैक्सिमम 346 तक जाता है सर। तो 343 हुआ है सर, धीरे बहुत धीरे करके वो कमा है सर, 346 तक आया है सर, 343 तक आया है। अभी कितने गेट खोले हुए आपने, कितना पानी निकल रहा है? कल 10,500 क्यूमेक जा रहा था सर, 500 क्यूमेक है सर, 500 क्यूमेक। तो पानी तो सिंध में कम हो गया होगा ना तेजी से? कम हुआ। हरसी भी अब 10 फीट से सर 5 फीट पे आ गया, तो 10 फीट से 3 फीट पे अब डिस्चार्ज कम हो। तो अक्षय पानी तो तेजी से घट गया होगा।
जी सर, पानी तेजी से बढ़कर सर 343 तक आ गया था, केवल 5 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा था। मौसम भी 3-4 घंटे से खुला है सर, हालांकि अभी पिछले बादल हैं सर, पर 3-4 घंटे से खुला हुआ है सर, उसका असर पड़ रहा है सर। राहत के 4 कैंप बनी है सर, और खाना वितरण की जो डिमांड आ रही है सर, उसकी पूर्ति धीरे धीरे करते जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था युद्ध स्तर पे करवाएं, क्योंकि आपके हम मैं एक चीज से आश्वस्त हूं कि अब कोई जीवन नहीं जाएगा, लोगों को सुरक्षित निकाल लेंगे हम, आप लोग निकाल भी रहे हैं। लेकिन अब जो लोग निकले हैं राहत शिविरों में, भोजन और पानी की पीने की व्यवस्था और जरूरत पड़े तो दवाइयां, डॉक्टर, इनके इंतजाम जरूर हो जाए, क्योंकि ऐसे में बारिश में भीगने के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां हो सकती है। और पीने का पानी शुद्ध मिल जाए, ये युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा। और किसी चीज की आपको जरूरत है अक्षय? सर कल जिनको निकाला था तो उनका मेडिकल चेकअप भी करा दिया था हाँ। और उसकी फॉलोअप पे भी निगरानी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। सर हाँ, कुछ और कहना है? पहुंच रही सर, इमीडिएट कोई और आवश्यकता नहीं। ठीक है, सर नमस्कार सर, काफी निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर हमारा सर अभी चंबल का लेवल सर 143.7 पहुंच गया है सर। तो ये शाम तक सर 2019 के लेवल पे जब बाढ़ आई थी सर, वो 145 तक पहुंचने के पूरे आसार हैं सर। अभी फिलहाल में सर 29 गांव प्रभावित है सर, हमारे करीबन 8 गांव में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर रहे हैं सर। अभी फिलहाल में सर हमको दो हम लोगों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल मांगे हैं सर, क्योंकि हमारा जो एसडीआरएफ का दल था वो श्योपुर भेजा गया है सर। और अभी हम लोग होमगार्ड कमांडेंट के टीम से और हमारे लोकल व्यवस्थाओं से हम लोग निकाल रहे हैं सर। बट अब लगातार सर पानी थोड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो सर बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही है लोगों को निकलवाने की। अब जो कह रहे हैं कार्तिकेयन, हम फोकस करें मुरैना और भिंड पे, और इसलिए हम कैसे एक्स्ट्रा टीम भेज सकते हैं। और मैं सकता हूँ मुरैना में भी कालम बुला दें, आर्मी का कालम मुरैना कॉल कर लें, क्योंकि वहां तो पानी अभी कोटा बैराज का आएगा, तो भिंड और मुरैना में ये संकट आना ही है। पार्वती में 10.5 मीटर जो है खतौली में पानी जा रहा है। गुना में कल 200 ml पानी गिरा है। तो जो गुना का पार्वती खतौली के बाद कोटा बैराज के नीचे अभी 8.65 मीटर 35 फीट खतरे के ऊपर चल रही पार्वती। तो 35 फीट? हाँ सर, 10.65 मीटर सर। और वो जो कोटा बैराज से 3000 क्यूसेक था, वो 2000 हो गया। मेन पानी पार्वती का जा रहा है, गुना वाला जो कैचमेंट है। तो अभी सर जो माधो वाला जो ब्रिज यहाँ का पासी घाट का है, वहाँ 1.5 मीटर खतरे के ऊपर है। मुरैना में 5.25 मीटर खतरे के ऊपर है। उदी घाट में भिंड के पास में जो है वो 2 मीटर है। ये चंबल की पूरी स्थिति है सर। कोटा बैराज का अपना जो ड्रेन हो रहा है, प्लस उस साइड का सवाई माधोपुर धौलपुर का जो अभी यही पानी काफी बढ़ाएगा। ये अभी चंबल में बढ़ेगा। अच्छा, कोटा उसकी क्या स्थिति, कोटा बैराज की? कोटा बैराज में जो कोटा शहर का सर गांधी सागर नहीं, लेकिन मतलब अभी एकदम वहां से पानी छूटने की ज्यादा 2000 क्यूसेक बस आ रहा है, 2000 तो ज्यादा नहीं है सर। लेकिन इसके कारण पानी अभी बढ़ेगा, पार्वती की वजह से पानी बढ़ेगा सर। तो वही सावधानी रखनी। इसलिए हम फोकस करें, इनको जो बचाव की जितनी टीम चाहिए, और आर्मी को भी तुरंत कह दें वहां टीम उनकी पहुंच जाए। तो जहां से डिमांड आ रही है कि खाली करवाओ या भेजो बचाने के लिए, मुझे भिंड से भी डिमांड आई थी मोटर बोट की या बाकी नावों की, उनकी व्यवस्था करना भी आवश्यक है। और कार्तिकेयन जो कह रहे हैं, और बताओ आप क्या क्या कार्तिक? सर हमें बोट्स और एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम चाहिए होंगी सर, क्योंकि हम चाह रहे हैं सर कि कल सुबह तक हमारा आकलन है सर कि अराउंड 148-150 तक पहुंच जाएगा सर, अगर इसी स्तर पे रहा तो हमको और गाड़ी और जो जितने गांव में सर उनको और खाली कराने पड़ेंगे सर। हमको नाव की भी जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि बहुत जगह अब एकदम से सर हमारा सुबह से करीबन 6-7 गांव की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। हालांकि हम लोग स्टीमर लगा के हमारे लोकल बोट और 6 हमारे पास जो होमगार्ड के बोट से निकालते जा रहे हैं सर। बट शाम तक अगर सर हमारे एसडीआरएफ की टीम और बोट्स आ जाए तो सर हम लोग काफी राहत की स्थिति में आ जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे बताइए? कल जो टीम होगी सर, क्योंकि कल की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। नहीं, कल गंभीर हो सकती है, इसलिए आज समय रहते सारी व्यवस्था करना। हाँ, उनके साथ जाएगी, ये तुरंत पुख्ता व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि मुरैना का संकट साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सुनिश्चित कर लें जो कह रहे हैं कलेक्टर। ठीक है, ये सुनिश्चित करते हैं। बाकी गांव के तो खाली करवा के ऊपर पहुंचाओ लोगों को आप, सर हम लगातार सर क्योंकि आप 150 का कह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही
बड़ा एरिया डूबेगा इस वक्त। हाँ सर, बहुत ज्यादा एरिया डूब सकता है सर, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्वती नदी का ही हमारा बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है सर, और लगातार सर कम होने की स्थिति में नहीं आ रहा है सर। सुबह 4 घंटे में ही सर 0.70 मीटर बढ़ गया है सर, और दोपहर तक 144 और शाम तक 145 हो जाएगा सर, और कल सुबह तक 148 149 पहुंच जाएगा सर, अगर इस तरह से बढ़ा। ये रात इनके यहाँ शाम तक सब पहुंच जाए, रात ना हो पाए, नहीं तो रात में फिर कुछ होता नहीं। युद्ध स्तर पे करो। हाँ, और आर्मी पास से पहुंचेगी फटाफट। अभी आप कॉल कर लें, आर्मी तो देर नहीं करती, तो तुरंत पहुंचाएगा, है ना। एक कॉलम पर्याप्त है कि 2? हाँ, तुरंत करो। ठीक है, और कुछ कार्य क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं सर। अभी हम लोगों ने करीबन 12 गांव को पूरी तरह खाली करके सर लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया सर। ठीक है, लोगों के भोजन, हाँ, का काम भी चल रहा है सर, उनको खाने और पीने की व्यवस्था भी कर ली है सर। 8 में से अभी 3 गाँव में हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया सर। सतत हम लोग सर राउंड भी ले रहे हैं, निगरानी भी रख रहे हैं सर। अभी तक कोई भी सर भगवान की कृपा से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। न वो होने, प्रयास वही है कि वो हम होने ना दें, कोई असावधान ना रहे, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं या ऊपर के स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, उनके भोजन की और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था बन जाए। मुझे विश्वास है आप लोग, एसपी भी आपके साथ है, ये टीम मिलके ठीक से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला लेगी, लोगों को बचाएगी और कोई दिक्कत नहीं आने देगी। हाँ बोलिए आप। जी सीएम साहब, ये शहर में जो हमारे पास 6 फुट पानी आया था घरों में, वो आज भी कोई बहुत धीरे तरीके से निकल रहा है, पर हम लोगों ने निगरानी रखी है, फूड के पैकेट तैयार किए, कल से बढ़ रहे हैं, पर पूरे शहर में काफी कुछ नुकसान रहा है, जिसमें पानी घरों में आके बैठा रहा है। और ये भी आपके संज्ञान में डालूं कि अपने डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ भी यही है मौजूद, और अगर आप सोचते हो कि फोकस अब मोरेना साइड पे करना है, तो यहाँ पे आपका फोकस अगर उस तरफ जाएगा तो एनडीआरएफ को भी आप निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, एनडीआरएफ की पहले एक्स्ट्रा टीम भी हम बुला रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ से भी करेंगे। जी ठीक है। भिंड से संपर्क हो रहा है? कलेक्टर एसपी भिंड कोई भी जुड़े, तब तक गुना से बात कर लें। सर नमस्कार सर, फ्रैंक मैनेजर कर रहा हूँ सर। हाँ सर, जैसे मॉर्निंग बताया था, 10 लोगों को हमने लोकल टीम की मदद से ही हमने निकाल लिया है सर, बाहर निकाल लिया है सर। सारे 3 लोकेशन से सर, 2 लोकेशन में 1% एंड 1 लोकेशन में 8 लोग थे सर। सभी लोग सेफली रेस्क्यू हो चुके हैं सर। उनका मेडिकल चेकअप करा के उनको टेम्पररी शेल्टर में अभी रख रहे हैं सर, भोजन पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर हमारे पास जो भी हमारे तालाब है सर, उसमें भी पानी आना कम हुआ है, तो वेस्ट बेड से जितना पानी निकल रहा है सर, वो भी थोड़ा कम हो गया है सर। तो नालों में भी थोड़ा पानी कम होना शुरू हुआ है सर, बट पर्याप्त मात्रा में पानी है सर। गाँव सेफ है सर। अभी थोड़े अरुण भोमरी क्षेत्र में बहुत सारे गाँव हमसे कट ऑफ हुए हैं सर, बट वो लोग बहुत सेफ है सर। ऑलरेडी वहाँ पर भोजन और पीने की व्यवस्था है सर वहाँ पर। और गोपी कृष्ण सागर डैम में भी सर गेट्स बंद हो चुके हैं सर। कल की डेट में 2 गेट्स खुले थे सर, आज की डेट में वो भी बंद हो गए, सुबह के टाइम पर बंद हो चुके हैं सर। ये वर्तमान में ये स्थिति है सर, कंट्रोल में है सर, एंड हमारी टीम यहाँ पर एसडीएफ की टीम है सर, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं सर। सारे लोग सुरक्षित है? सर ठीक है। जो तीन जगह से रेस्क्यू करना था वहाँ दिक्कत नहीं है? वहाँ दिक्कत नहीं, लोकल टीम से हो गई सर। हेलीकॉप्टर आ नहीं पाया था सर बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन सर, तो लोकल टीम हमारी एसडीएफ की टीम है लोकल लोग से, वो पहुँच पाए थे सर, पहुँच के उनको निकाल दिया। बारिश बंद है अभी सर? सुबह अभी शुरू हुआ है सर, फिर से शुरू हुआ है, हल्का बारिश शुरू हुआ है सर, रात भर बंद था सर, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है सर। बाकी भोजन की पानी की सब व्यवस्था कर रहे हैं जिनको जरूरत है? जी सर कर रहे हैं सर। जहाँ पर मकान टूटे हुए हैं सर, वहाँ पर हमने शेल्टर होम्स में, मतलब स्कूल्स में, नागवानी गाँव में रखे हैं, वहाँ पर व्यवस्था जो भी सुरक्षित स्थान हो रखें और भोजन पानी का इंतजाम करें, जरूरत पड़े तो चेकअप भी करवाएं। अब भिंड जुड़ रहा है? नेटवर्क इशू है। कलेक्टर एसपी कोई भी जुड़ जाए, या फिर कहाँ? हाँ, अब
मुझे लगता है बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, लगे हुए हैं। एयरफोर्स के रेस्क्यू शुरू हो गया अपना, 5 हेलीकॉप्टर। हाँ नमस्कार सर, बिंड से सतीश बोल रहा हूँ सर। सॉरी सर, वो नेटवर्क का इशू था सर, दूसरा नंबर से करेंगे। हाँ सतीश, तुरंत बताएं क्या स्थिति और क्या सहायता आपको क्या जरूरत है। सर सिंध नदी में नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही, कहीं जहाँ से है रास्ते में है कहीं। ये जो आर्मी के कॉलम भिंड और मुरैना की चीफ डिमांड कर ली हमने, डिमांड करो ना तुरंत तुरंत। जुड़ पा रहे हैं? हेलो हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ बारी सर, लाहौर ब्लॉक, मेगांव ब्लॉक और बिंड ब्लॉक का कुल मिला के 12 गांव है सर, जो एक नदियों में गांव है, वो अभी पानी से अफेक्टेड है सर। पर कहीं ऐसे जनहानि का कोई मामला नहीं है सर, और जहां अभी लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है और 10 लोग लगभग उसमें जो गिरवासा करके एक गांव है तो लाहौर साइड में है, क्योंकि सर हमने रेस्क्यू कर दिया, कल ही हमने सुरक्षा जगह में रेस्क्यू कर दिया सर, बट रात को 10 लोग अपना सामान बचाने के लिए फिर से वापस चले गए सर, और वो फंस गए हैं। बट उनको हमने निकालने के सर कि एक व्यक्ति यहाँ से एक एसडीआरएफ का टीम भेज दिया है सर, और सर डीजी होमगार्ड में बात करके था सर, और वहाँ से भी 2 टीम अभी वाले से एसडीआरएफ टीम अभी रास्ते में है सर, उसको भी हम अलग डिप्लॉय कर देंगे। बट ये जो 10 लोग ऐसे वो सुरक्षित है, हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेंगे सर। अभी टीम भी मेरे घर में से 15-20 नहीं, अभी मुझे वहाँ के एमएलए का फोन आया था कि वोट चाहिए और भोजन की व्यवस्था नहीं है, लोग बहुत परेशान है, वो जरा ढंग से देख लें कहाँ वोट की बात कर रहे थे। वो वोट की जरूरत थी, भोजन का इंतजाम नहीं था, तो एक बार ये भी देख लें, भोजन और पानी का इंतजाम भी करवाएं। आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीवन की का खतरा किसी को नहीं है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जो जरूरत है वो आप बताएं भी, आपको क्या चाहिए, आपको जरूरत लगती है कुछ? सर अभी आर्मी का जो नोडल ऑफिसर से भी बात कर लिया सर, उनका भी टीम आ रहा है सर, हमने कोर्ट का रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो भी उनका टीम अभी भेज रहे हैं सर। और एनडीआरएफ का झांसी से एक टीम रवाना हो गई थी, उसको भी हम लाहौर में प्लेस कर रहे हैं सर। खाने का जो इशू आ रहा था तो वहाँ व्यवस्था कर ही रहा था एनडीआरएफ। वोट है आपके पास वहाँ? वोट नहीं आने देंगे सर। वोट जो है, वोट है वहाँ आपके पास? 2 वोट है सर, वोट है सर, 2 वोट है। एक वोट सर यहाँ बिंड भरोली एरिया में है, और एक वोट अभी लाहौर के लिए रवाना है। ठीक, तो ठीक है, आर्मी अगर पहुंच जाएगी, एसडीआरएफ पहुंच जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी इनको। ठीक है, आप और एसपी लगे रहें पूरी टीम के साथ, लोगों को सुरक्षित रखें और सावधान रहें, क्योंकि पानी बढ़ने की संभावना तो है ही भिंड में। भिंड और मुरैना 2 में ही पानी बढ़ेगा मुझे। मनोज कुछ कहना है? ठीक है, दोनों साथ में ही ठीक। कल वो ट्रैक की बात थी, गुना ग्वालियर बंद है ना अभी, एक बार कर लें। बाकी कलेक्टर एसपी अपने जा सकते हैं, अपने अपने काम में लगे। बस दो तीन जो चीजें हमने कही है, एक किसी भी हालत में सुरक्षित निकालना है, उसमें कोई कसर ना छोड़े। राहत शिविरों का बेहतर इंतजाम करें, बरसात है इसलिए पानी से ना भीगे लोग। भोजन, चाय, नाश्ता, पानी का बेहतर इंतजाम करें।
डॉक्टर दवाई इसकी ठीक से व्यवस्था करें, ताकि अगर कहीं फ्लू, बुखार, सर्दी जैसी कोई चीज आए तो इलाज ठीक से हो सके। पीने के पानी की भी कोई कमी ना रह पाए, शुद्ध पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थितियों में सबसे ज्यादा संकट पीने के पानी का आता है। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करें। ये तो ऐसा समय जब हमारी प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है ये, और इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ। डीआरएम आप बता दें, गुना और ग्वालियर के बीच में जो बंद है कैसे शुरू हो सकता है, क्या कर सकते हैं उसके? नमस्कार। हाँ। गुना ग्वालियर के बीच में 3 जगह पर क्रैक वॉशआउट, एक तो पार्वती नदी पर एक उसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कोई डैमेजेस है उसकी जांच करके, और यदि सेफ होता है उस पर से फिर हम फेडरल ट्रैफिक जो शुरू करेंगे वो रेस्टोरेशन के लिए जो सामान लाता है बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर वगैरह ला के और फिर ट्रैक विस्फोट करनी है। उसके अलावा 2 जगह पे बीचेस हैं, उनका ट्रैक वॉशआउट हो गई है, तो दोनों तरफ से हम गुना की तरफ से भी और ग्वालियर की तरफ से भी रेल मार्ग से ही सभी सामान जुटा रहे हैं, और उस पर भी हमने मोबिलाइज कर लिया है, क्योंकि मशीन्स भी हमें चाहिए होंगी जो मूविंग मशीन्स है, बट रोड से अभी मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। फिलहाल हम जो रेल से जो भी सामान आ रहा है उसी से शुरू कर रहे हैं। आज सवेरे से बारिश थोड़ी सी रुकी है, थोड़ा जो प्रवाह है उसका नदी का, पार्वती नदी का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से पानी बह रहा है। थोड़ा सा वो कम हो तभी हम रेस्टोरेशन का काम शुरू कर पाएंगे, और हमारा अनुमान है कि जैसे हम शुरू करते हैं तो 3 दिन लगभग हमें लगेंगे ट्रैक को दुरुस्त करने। वहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रही है सर, हम लोग कुछ पर्यायी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि सैटेलाइट फोन्स वगैरह वहाँ भिजवा रहे हैं, और अन्य जो हमारे मंडल में 3-4 जगह पे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं उस पे सतत नजर बनाए हुए हैं। मोहनपुरा डैम जैसे वो भी डेंजर लेवल के नीचे है, और मलका डैम भी अभी डेंजर लेवल के नीचे है। आज सुबह 2.5-3 घंटे झांसी ग्वालियर के बीच में यातायात बाधित हुआ था, लेकिन उसको भी दुरुस्त कर लिया गया है, और ट्रेनें चल रही है, थोड़ी रुक के चल रही, लेकिन चल रही है। वहाँ बारिश जोर से बताई जा रही है, तो डीआरएम झांसी से मैं संपर्क में हूँ, और उनके यहाँ भी ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्डर्स वगैरह उसको मोबिलाइज कर दी गई। ये जो सर खंड है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये हमारी ब्रांच लाइन है, इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, और ट्रैफिक था उसको अन्य मार्गों से डाइवर्ट कर दिया। धन्यवाद, आप जुटे हैं काम में। हमारे साथ बीएसएफ, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ के साथी भी जुड़े हैं। कुछ कहना चाहें क्या एयरफोर्स से? शेरावत जी। जय हिंद। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एयरफोर्स अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है लोगों को बचाने की, तो मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। आपके कोई सुझाव तो जरूर दीजिए। सर थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, मैं आपको ठीक से नहीं सुन पा रहा। आप सुना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। सुबह आज हमने दतिया डीप में और सूबे के उत्तर पूर्व में नरवार एरिया में हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। हम गुना की तरफ और श्योपुर की तरफ नहीं जा पाए क्योंकि मौसम बहुत ही खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया उस तरफ। उसके अलावा अभी शिवपुर के उत्तर पूर्व में हम फिर से रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, और कुछ भोजन के कुछ पैकेट्स भी शायद दिए जाएंगे, तो वो भी हम वहां पे ड्रॉप करके आएंगे। तो धन्यवाद आपको शेरावत जी। मैं एयरफोर्स के सभी जवानों को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। भोजन के पैकेट्स भी, फूड पैकेट्स पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो भी आप कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएफ से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, असीम जी। जी असीम जी, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है हमारे जवानों ने। आप लगातार काम में लगे हैं, तो मैं तो धन्यवाद ही आपको दे रहा हूं। बाकी कुछ आपको अगर लगता हो तो जरूर बताइए। सर धन्यवाद सर। अभी फिलहाल हमारी तरफ 4 टीमें शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं सर, और एक टीम को झांसी से, जो बनारस से टीम आई है सर, उसको झांसी से भिंड डाइवर्ट कर दिया है सर।
वो भिंड पहुंचेगी। और जो 2 टीम सर एयरलिफ्ट होके गाजियाबाद से ग्वालियर एयरपोर्ट पे आई थी, उसको जो शिवपुर जाना था, लेकिन फिलहाल अभी उसको सर डाइवर्ट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मुरैना के लिए सर। ठीक है, बस हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मुरैना हम डाइवर्ट कर ही रहे हैं, इसलिए मुरैना की आवश्यकता हमारी है। हाँ, असीम आवाज आ रही है आपको? सर अभी कर लिया सर। नहीं, ये बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा टीम और चाहिए मुरैना और भिंड के लिए। सर भिंड जो है एक टीम तो जा रही है, मुरैना 2 टीम जा रही है सर ग्वालियर से। तो जो अपने पास है उन्हीं में से जा रही, तो एक्स्ट्रा आप डिमांड कर लें। अभी तक जो से एक टीम आई है बनारस से, जो शिवपुरी के लिए आ रही थी, लेकिन उसको डाइवर्ट कर रहा हूँ सर झांसी के भिंड के लिए। और 2 टीम जो सर एयरलिफ्ट होके गाजियाबाद से आई है, अभी ग्वालियर जस्ट लैंड किया है, उसको सर भेजा जा रहा है सर मुरैना डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, तो जब जैसी जरूरत पड़े तो और हम कॉल करेंगे। धन्यवाद असीम जी आपको। धन्यवाद सर। वो बात हो गई, हरिरंजन ने बता दिया। नहीं, एक मिनट, अब बीएसएफ से तो चर्चा की जरूरत नहीं। धन्यवाद उनको। बीएसएफ, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ, सबको मैं बधाई दे रहा हूं। आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आपके कारण हम लोगों की जिंदगी बचा पा रहे हैं। हमारी भी जो टीम पूरे काम में लगी है, पुलिस फोर्स की भी, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, एसडीआरएफ ने भी अद्भुत काम किया है। अधिकांश जगह वो पहुंचे हैं और लोगों को निकाल के लेके आए हैं, तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। राहत कैंप में जो व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए उसके बारे में मैंने निर्देश आपको दिया ही है, क्योंकि निकालने के बाद हमारी ड्यूटी है कि हम भोजन, चाय, नाश्ता, दवाई, डॉक्टर, उसका इंतजाम करें। अभी लगातार हमको सतर्क रहना है, विशेषकर भिंड में और मुरैना में। और जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करके निकाल लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना। और राहत कैंप में बेहतर व्यवस्था करना, अगर हम निकाल के लाते हैं तो। भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, इसको हमको पूरा करना है। केंद्र सरकार को भी, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को मैं, हाँ हाँ यशोधरा जी कुछ कह रही हैं आप? मंत्री आपसे बात करना चाह रहे थे, तो वो भी अभी दूसरे फोन पे हैं। हाँ बताएं। कोई मोबाइल आपके यहाँ से अगर हो तो कहना कि आप बात कर रहे थे। मैम आप ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, आपके साथ इंगलकर साहब है, वो लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं, मैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर दूं? यस प्लीज मैम। तब तक मौसम, बीसी तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, पर आप अगर फोन पे बात कर सकते हैं। कोई जरूरी मुद्दा रह गया तो बात करें, हम अलग से बात कर लेंगे, फिर अभी अलग से बात कर लेंगे। मौसम विभाग का क्या कहना है? एक मिनट जरा रुक जाए, मौसम विभाग को सुन ले हम। हाँ, अभी बारिश होगी वहां लगभग 40 से 80 मिलीमीटर। आज ग्वालियर में नहीं है, कल मिलेगी। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम था अब शिफ्ट कर रहा है, वहीं रुका हुआ है। ये क्यों ऐसा होता है कि कई दिनों तक एक ही जगह रुका रहे?
आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो मैडम बता रही थी कि ये 48 आवर्स तक बारिश होने की संभावनाएं हैं, हल्की हो सकती है, भारी भी हो सकती है। इसलिए 48 आवर्स तक हमको लगातार सजग और सचेत रहना है। कोई ये ना सोचे कि अब पानी नहीं है, पानी कम हो गया, पानी फिर आ सकता है। इसलिए सबको सजग रखें, सचेत रखें, ताकि हम लापरवाह ना हो जाएं और किसी दिक्कत में ना फंसें। तो हम सब सावधान रहेंगे। लगभग पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में इन सब जिलों में फिर बारिश हो सकती है 48 आवर्स तक। उतनी सावधानी आप लोग सभी रखें। अब राजेश को कुछ कहना है? ठीक है, राजेश से फोन पे बात कर लेंगे अलग से हम। मैं स्पेशली केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कल भी 2 बार प्रधानमंत्री जी ने फोन पे यहाँ की स्थिति की जानकारी ली और आज भी सवेरे उन्होंने यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी फोन करके स्थिति की जानकारी ली और रक्षा मंत्री जी भी संपर्क में बने हुए। तो केंद्र सरकार के भी हम आभारी, और मुझे पूरा विश्वास है मिलजुल के हम, क्योंकि ऐसा समय कभी कभी आता है जब हमको पूरी प्रशासनिक दक्षता झोंक के काम करना होता है। हमारी सब टीमें बहुत बेहतर काम कर रही है और हम आगे भी बेहतर काम करके अपनी जनता की जिंदगी को भी बचाएंगे, बेहतर व्यवस्थाएं भी बनाएंगे और आगे जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने में भी, व्यवस्थाएं बहाल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।